वेलकम टू साई क्लासेस। आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लेक्चर 5 पीछे पढ़ चुके हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम पीछे की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि बीमाओं के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम पहला अनुप्रयोग पढ़ लिए थे बीमीय समांगता का सिद्धांत वाला। ठीक है, तो आज हम बीमाओं के अनुप्रयोग में दूसरका पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना है। यानी हमारे पास अलग अलग भौतिक राशि दे रखा है और उनके बीच में हमें क्या करना है, संबंध को स्थापित करना है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन की सहायता से हम इस वीडियो को में हम जानना चाहेंगे कि कैसे संबंध स्थापित किया जाएगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि बल द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है। ये हमें क्वेश्चन में क्या कर रखा है, दे रखा है। तो विमाओं के अनुप्रयोग के आधार पर तीनों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। यानी बल द्रव्यमान और त्वरण के बीच में हमें क्या करना है, संबंध को स्थापित करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना बल को हम लोग क्या मान लेते हैं, बल को हम लोग F मान लेते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को हम लोग M मान लेते हैं और त्वरण को हम लोग A मान लेते हैं। ठीक है, यानी हमने बल को F मान लिया, द्रव्यमान को M मान लिया, त्वरण को हमने क्या मान लिया है, A मान लिया। अब देखिए यहाँ पे बल द्रव्यमान और त्वरण पर क्या करता है, निर्भर करता है। यानी जो बल F जो है वो समानुपाती, निर्भर मतलब क्या हो जाएगा, समानुपाती। ठीक है, तो जो बल जो है वो M के पावर X और A के पावर Y। अब और X और Y क्यों लाए हैं, इसका मतलब समझिएगा कि बल जो है द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है। बस कह दिया कि जो बल जो है द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है, ये नहीं कहा है कि द्रव्यमान के इतने घात अच्छा है त्वरण के इतने घात पर निर्भर करता है। तो इसीलिए हमने नहीं पता है कि कितने घात पर ये निर्भर कर रहा है, इसीलिए हमने एक्स और वाई को इसे मान लिया है। ठीक है, तो अब समानुपाती का जब साइन हटाते हैं तो आपको पता है कि एक नियत मान आता है। तो क्या हो जाएगा, के एम एक्स ए वाई हो जाएगा। और ये आपका क्या है, एक नियत मान है, इसके लिए इसलिए इसका क्या हो जाएगा, विमा नहीं होगा। तो अब बचेगा किसका विमा निकालना होगा हमें, एफ इजिकल टू में एम एक्स और ए वाई। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सभी के विमा रखेंगे। यानी बल का, द्रव्यमान का और त्वरण का विमा रख के क्या करेंगे, एक संबंध स्थापित करेंगे इन तीनों के बीच में। ठीक है, तो देखिए बल का जो विमा होता है M1 L1 और T-2 होता है। किसका बीमा, ये बल का बीमा होता है। द्रव्यमान का बीमा केवल M होता है, तो M बाकी सारे कौन, जीरो होते हैं। तो यहाँ पे L0 लिख दीजिए, T के पावर 0 लिख दीजिए और पावर देखिए इसका X रहेगा। ठीक है, वहीं हम त्वरण की बीमा की बात करते हैं, तो त्वरण का बीमा होता है जिसमें द्रव्यमान तो होता नहीं है, इसलिए M0 और इसका हो जाएगा L1 T-2 और इसका पावर क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, तो ये तो आपका सेम रहेगा, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं M1 L1 T-2। ठीक है, बराबर में अब देखिए यहाँ पे आधार सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अच्छा सबसे पहले क्या करते हैं, इस x और y को गुना कर देते हैं, बाद में जोड़ेंगे। तो देखिए x को M1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, MX L0 T0। वहीं y इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका M0 Ly T-2 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 2y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये तो सेम ही रहेगा ML1 T-2 और ये आपका जब देखिए यहाँ से आधार आधार सेम तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो MX प्लस में 0, L 0 प्लस में Y, T 0 प्लस करेंगे और इधर माइनस का 2y और इसको बड़े वाले ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो इधर देखिए M1 L1 T-2 और इधर आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 0 तो x हो जाएगा, L 0 प्लस y तो y हो जाएगा और T 0 में माइनस 2y करेंगे तो माइनस का 2y ही होगा। अब देखिए ये वाला बीमा क्या है, बराबर है, नीचे वाले सभी बराबर हैं, तो हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो तुलना करने से क्या हो जाएंगे, इनके घात भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो दोनों तरफ की
विमाओं की तुलना, दोनों तरफ की विमाओं की तुलना करने पर x का मान देखिए क्या हो जाएगा, इधर x है, m का मान है, इधर क्या हो जाएगा 1 है, तो m तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इधर l का मान देखिए 1 है, इधर y का मान कितना है 1 है, तो y इक्वल टू में 1 है। यही हमें दोनों मान यहाँ पे चाहिए थे, तो हम क्या करेंगे x और y का मान यहाँ पे हमारे पास जो समीकरण 1 आया है इस समीकरण में रख देंगे, तो x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, बाकी सब कुछ तो सेम रहेंगे, f इज इक्वल टू में m और x का मान देखिए x है तो x का मान कितना लाए हैं 1 लाए हैं, फिर इधर आपका क्या हो जाएगा त्वरण का a और इसके पावर देखिए y है तो यहाँ पे कितना आ गया 1। यानी इस अनुप्रयोग के से ये हमें मालूम पड़ा कि जो बल होता है द्रव्यमान के घात 1 और त्वरण के घात जो 1 होता है इस पर क्या करता है निर्भर करता है, और इसी संबंध में देखिए तीनों के बीच में संबंध स्थापित हो गया है, तो इसी को हमें क्या करना था निकालना था। ठीक है, तो चलिए इसका एसएस ले लीजिए, इसका एसएस ले लीजिए। एक और एग्जाम्पल करें इसका, तो एक और एग्जाम्पल करते हैं, इसको सबसे पहले मिटा देते हैं। तो देखिएगा इसी में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं इस क्वेश्चन में, इस बार मैं क्या कर लेता हूं ऊर्जा, इधर क्या करता हूं ऊर्जा जो होता है वो क्या है आपका द्रव्यमान और वेग। ऊर्जा जो होता है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, ये हमें क्वेश्चन में क्या है दिया गया है, तो कह रहे हैं विमाओं के आधार पर, तो विमाओं के आधार पर हमें क्या करना है इन तीनों के बीच में संबंध स्थापित करने, किसके किसके बीच में ऊर्जा द्रव्यमान और वेग के बीच में हमें क्या करने हैं संबंध को स्थापित करने हैं। तो फिर से हम क्वेश्चन बनाते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे माना ई बराबर में क्या होता है ऊर्जा, मान लेते हैं कि ई का मतलब होता है ऊर्जा, एम मतलब होता है द्रव्यमान और वेग इक्वल टू में हम लोग क्या मान लेते हैं सी मान लेते हैं, उल्टा लिख दिया, सी को हम लोग क्या मान लेते हैं वेग मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं ऊर्जा जो है द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, तो क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे तो जो ऊर्जा जो होता है वो क्या हो जाएगा ई जो होता है एम के पावर एक्स सी के पावर वाई पर क्या करता है निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला कि कितने घातों पर निर्भर करता है, तो इसीलिए हमने क्या मान लिया एक्स और वाई मान लिया है, और एक्स वाई का मान निकाल देंगे तो हमारे पास ऊर्जा का मान क्या आ जाएगा, ऊर्जा द्रव्यमान और वेग में हमें संबंध स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम समानुपाती का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे के आ जाएगा और ये एम एक्स सी वाई हो जाएगा, और देखिए के क्या है एक नियत मान है, तो इस नियत मान का क्या है कोई भी विमा नहीं होता है, तो बच क्या गया आपका ई एम एक्स सी वाई, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें इन तीनों के विमा लिखकर क्या कर देना है, लिखकर इनके बीच में संबंध स्थापित करना है, यानी विमाओं की सहायता से इनके बीच में संबंध स्थापित करना है। तो देखिए ऊर्जा का जो विमा होता है m1 l का आपका 2 और t-2 होता है। ठीक है, बराबर में द्रव्यमान का केवल m होता है m1 l0 t0 पावर x, और जो वेग होता है वेग का विमा होता है m0 l1 t-2 और इसके ऊपर y हो जाएगा। तो अब x को इसमें गुना कर देते हैं और y को भी इसमें क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा mx l0 t0 और इधर आपका क्या हो जाएगा m0 ly t-2y। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा m1 l2 t-2 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि आधार जब सेम होता है तो आपको पता है कि हम लोग क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं पावर को, तो यहाँ पे तो ये वाला तो सेम रहेगा, क्या रहेगा आपका m1 l1 t m1 l2 t-2, और इधर देखिएगा इनको हमें क्या करना है जोड़ देना है, तो m
x देखिए x इधर m के पावर x है, इधर m के पावर 0 है, तो x प्लस में क्या कर देंगे 0, पावर यही है। यहाँ पे देखिए पावर l का कितना है 0, इधर l का पावर कितना है y। तो जब आधार सेम होता है तो पावर क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो l इक्वल टू में 0 प्लस में y हो जाएगा और t क्या हो जाएगा आपका 0 और माइनस का 2y, तो 0 प्लस में माइनस का 2y। ठीक है, अब देखिए अब करते हैं सॉल्व, तो m1 l स्क्वायर t माइनस का 2 और इधर क्या हो जाएगा mx और इधर क्या हो जाएगा ly, इधर t माइनस का 2y, क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब देखिए mlt आधार सेम है तो पावर को हम लोग क्या कर देते हैं तुलना कर देते हैं, तो दोनों तरफ की विमाओं को तुलना करने पर, दोनों तरफ की विमाओं को तुलना करने पर क्या आ जाएगा, देखिए x का मान इधर m का पावर x है, इधर m का पावर 1 है, तो x इक्वल टू में 1 हो जाएगा, l का पावर इधर y है तो l के पावर इधर क्या हो जाएगा 2, तो y इक्वल टू में 2 आ जाएगा। अब ये x और जो y का मान जो आया है इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू में m सी, देखिए इधर m के पावर क्या है x, तो x का मान कितना आया है 1, तो m के पावर क्या हो जाएगा 1, और देखिए इधर c का पावर कितना है y, तो इधर y का पावर कितना आया है मान 2, तो इधर क्या हो जाएगा 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा E इज इक्वल टू में mc स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए ऊर्जा, द्रव्यमान और वेग में हमने संबंध स्थापित कर लिया। अब हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा जो होता है द्रव्यमान के पावर 1 और वेग के पावर 2 पर निर्भर करता है, तो इसी को हमें क्या करना था अनुप्रयोग दूसरका में स्थापित करना था। आशा करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।